कबीरदास जी का एक सुप्रसिद्ध दोहा है, गंगा जमुना खूब नहाए गया न मन का मैल, 8 पहर जूझत ही बीता जो कोल्हू का बैल। एक छोटी सी कहानी है, इसी से संबंधित मैं आपको बताना चाहूंगी। एक धार्मिक व्यक्ति और एक वैश्या दोनों आमने सामने घरों में रहते थे। जब भी वो धार्मिक व्यक्ति उस वेश्या को देखता था, हमेशा उसके मन में बहुत बुरे ख्याल आते थे। और जब कभी वो वेश्या उस धार्मिक व्यक्ति को देखती थी तो वो सोचती थी, काश मेरा भी जीवन पवित्र जीवन होता और काश मैं भी इन धार्मिक व्यक्ति के जैसे होती। दोनों की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के पश्चात वेश्या जाती हैं स्वर्ग और धार्मिक व्यक्ति जाते हैं नरक। आप सोचिए कि ऐसा क्यों? बाहर से हमारी जो वेशभूषा होती है, अक्सर लोग उसी के अनुसार हमको जज करते हैं। वो सोचते हैं अगर हमने बाहर से बहुत अच्छा वेश धारण किया हुआ है तो हम बहुत अच्छे हैं, और इसमें हमारी गलती नहीं है क्योंकि मनुष्य बाहर का ही रूप देखता है, परंतु ईश्वर की दृष्टि मन पर होती है। वो हमारा जब न्याय करता है तो वो हमारा मन देखकर न्याय करता है, ना कि तन देखकर। इसीलिए मन की शुद्धि ज्यादा जरूरी है तन की शुद्धि से। अक्सर हमारे भी जो धार्मिक कर्मकांड होते हैं और जो भी हम अपने धर्म से हमने सीखा है, यही हमने सीखा है कि हमको बहुत सारे रिचुअल्स पूरे करने होते हैं। परंतु मैं आपको ये बताऊं कि कहा जाता है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। ऐसा क्यों कहा जाता है? अगर हमारे मन में शुद्धि है, हमारी आत्मा शुद्ध है, तो हमें बहुत ज्यादा कर्म कांड करने की, बहुत धार्मिक व्यवस्था को पूरी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हम बाहर से अपने आप को बहुत चमका रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे हम धर्म के काम करते हैं लोगों को दिखाने के लिए, लोग तो बड़ी प्रशंसा करते हैं हमारे कामों को देखकर, मगर हमारे मन में अगर कुविचार है, हमारे मन में बुरी बातें, आपको मैं बताना चाहूंगी कि ईश्वर की दृष्टि हमारे मन की शुद्धता पर होती है, ना कि तन की शुद्धता पर। एक सच्चा ईश्वर हमेशा हमारे मन को ढूंढता है कि हमारी आत्मा में क्या क्या छुपा हुआ है। सच्चा ईश्वर, सच्चा परमात्मा हमारे अंदर आकर निवास करना चाहता है, परंतु अगर हमारा मन मैला है तो वो कहाँ निवास कर सकता है? जब हमारे मन में ईश्वर का वास होता है तो वो हमें बड़ी बड़ी शक्तियां भी देता है। अगर हमारे पास ईश्वर है तो सब कुछ है, और अगर ईश्वर नहीं तो कुछ भी नहीं। और अगर उस ईश्वर को हम अपने अंदर बुलाना चाहते हैं तो आप एक बात जरूर याद रखिए कि वो तन की शुद्धता नहीं, परंतु हमारे मन की शुद्धता देखता है। अगर हमारा मन शुद्ध है